आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत सारे जो कपल हैं काफ़ी दिनों से अगर बेबी कंसीव करने में असक्षम हो रहे हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे केस में आपको कुछ रीजंस को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि कौन कौन से वो बेसिक रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। आपके गर्भधारण को सुनिश्चित करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो महिला के शरीर से निकला हुआ अंडा जिसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जो मिल्क सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और उन दोनों के संपर्क के बाद जब बारी आती है इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो अगर मीट कर रही है, अगर आपके गर्भाशय की जो परत है वो अच्छी है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है, तो ही आपका गर्भधारण हो जाता है। लेकिन कुछ और भी नोन रीज़न होते हैं जो कि आपके रिपोर्ट में साफ साफ नज़र आते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, जैसे कि अगर महिला के अंडे ही की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं बन रही है तो बाकी चीज़ों का जो चरण है वो फेल हो जाता है, उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो पहले ज़रूरी है कि महिला के शरीर का अंडा जो बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंडे की जो क्वालिटी होती है वो पूरी अच्छी साइज़ में नहीं बन रही होती है, या फिर बहुत सही समय पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में भी गर्भ रुकने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके शरीर में अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए महिलाएं नियमित तौर पे कौन कौन सी चीज़ों को उनको फॉलो करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी उनके गर्भधारण रुकने के चांसेस बन सकें। क्योंकि अंडे अगर अच्छे क्वालिटी के बनेंगे तो डेफिनेटली आपके कंसीव होने के चांसेस कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएंगे और अच्छे और हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अब बात आती है कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन के बाद से लेके 15वां दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस 15 दिन में एक नन्हा सा जो फॉलिकल होता है वो फॉलिकल धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है। बढ़ करके वो जब अंडे का रूप ले लेता है, जब उसकी पूरी साइज़ आ जाती है, वो पूरी तरह से पक जाता है, उसके बाद वो रिलीज़ होने का टाइम आता है उसके 13वें-14वें दिन के बाद से। और ये जो 13वां-14वां दिन होता है, इस टाइम पे अगर महिला पति के संपर्क में रहती हैं तो जल्दी गर्भधारण होती है। लेकिन ये जो 15 दिन का जो स्पेशल जो टाइम है, इस टाइम पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ें कि सुबह में रोज़ खाली पेट आपको सौंफ का सेवन करना है। या तो आप सौंफ को 1 चम्मच सौंफ को लेके बस नॉर्मल आप इसे चबा के पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, या अगर आप इसे चबा नहीं सकते हैं तो आप इसको ओवरनाइट 1 गिलास पानी में सोक कर दीजिए। सोक करने का मतलब होता है कि आपको भिगो करके रख देना है और रात भर अच्छी तरह से ये जब फूल जाए, अच्छी तरह से उसकी सारी गुणवत्ता, जो सौंफ की गुणवत्ता है वो पानी में आ जाए, उसके बाद वो खाली पेट 1 गिलास पानी आपको नियमित ज़रूर पीना है। वो भी 15 दिन, जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से लेके 15वें दिन तक आपको स्पेशली इस काम को ज़रूर करना है। बाद में भी आप चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि सौंफ के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर अंडे की गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो 15वां दिन जो होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वो पकना शुरू होती है, उसकी जो फॉलिकल होती है वो बढ़ना शुरू होती है, तो उस टाइम पे वो न्यूट्रिशन आप एग को दे रहे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिन महिलाओं को अगर लगता है कि उनकी तासीर बहुत गर्म है वो सौंफ का सेवन कर लें, और जिनको लगता है कि उनको हीट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो लौंग के पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जो लौंग का पानी होता है सेम इसी तरह से आपको करना है। रात में आपको 2 लौंग ग्लास में भिगो करके रख देना है 1 गिलास पानी में। उसके बाद सुबह सुबह खाली पेट आपको लौंग का सेवन करना है। आप चाहे तो थोड़ी देर की लौंग को चबा सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे तो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ लौंग का पानी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये 2 चीज़ों को आपको नियमित करके देखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कई बार बहुत सारे महिलाओं को ऐसा होता है कि लौंग की स्मेल या फिर लौंग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए मैं दालचीनी का पाउडर रेकमेंड कर रही हूँ कि अगर उनको नॉर्मल, जैसे कि सुबह में खाली पेट आपको 1 कप पानी में 2 चुटकी आपको सिनेमन यानी कि दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से घोल लीजिए। घोलने के बाद आप इसे एज इट इज़ ही पी लीजिए। आप इसका नियमित इस्तेमाल करके देखिए अगर आपको अंडे की क्वालिटी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि आपके रिपोर्ट भी आए हैं जिसमें अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है या AMH की आपकी क्वांटिटी बहुत लो है,
ऐसे केस में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये तीनों जो रामबाण उपाय मैंने बताए हैं ये 110% आपके लिए वर्क करेंगे। और बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, उनका इन्हीं सारे टिप्स से काफ़ी अच्छे से कंसीव हुआ है, उनके कमेंट आते हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है चैनल को। तो एक बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन सारे टिप्स को फॉलो करके देखिए। रही बात कि आपको कई बार इस चीज़ों पे बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ें वर्क भी करती हैं या नहीं, लेकिन अगर आप इनके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि आपके छोटे छोटे से एक्टिविटीज़ आपकी फर्टिलिटी को कितना हद तक बूस्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली एक विश्वास के साथ आप सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए, और चैनल अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।